वालेकुम सलाम। मेरी वॉइस क्लियर है? वालेकुम सलाम। तीसरे या चौथे नंबर पे था फोन स्मगलिंग में। जब एक मुल्क आ जाता है उस नंबर की फोन स्मगलिंग में, तो आपकी कोई जी क्लियर है। फोन मैन्युफैक्चर। चलें ठीक है, माइक्रोफोन ऑफ कर दें सब लोग। जी, असाइनमेंट्स मेरे पास आई हैं 5 लोगों की, सिर्फ 5 लोगों की। मैं वो डिस्कस करता हूँ, बाकी जिन स्टूडेंट्स ने नहीं बनाई काइंडली बना लें। इसमें फायदा आपके हैंड ऑन एक्सपीरियंस से, ही एक्सट्रीम हैंड ऑन एक्सपीरियंस के या इनेबलर हैंड ऑन एक्सपीरियंस के 65,000 चार्ज कर रहे हैं और वो यही टास्क आपको देगा। मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ, ठीक है। 5 असाइनमेंट चेक करूंगा, देन हम आज का जो टॉपिक है हमारा वो कंटिन्यू करेंगे। सिल्वर 1 लीटर 2 लीटर 5 मिलीलीटर। अच्छा, ये किन की है? ये वाली असाइनमेंट किन की है? जिनकी भी ये असाइनमेंट है, मिस्टेक में हाईलाइट कर रहा हूँ, काइंडली आप लोग नोट डाउन कर लें। पेरेंट टाइटल के अलावा कभी भी वेरिएशंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, पेरेंट टाइटल लाजमी है, ठीक है। आज जब मैं आपको इमेजेस लगाना सिखाऊंगा उसमें आपको पेरेंट टाइटल की इंपॉर्टेंस बताऊंगा। अगर आप पेरेंट टाइटल नहीं लगाते, डायरेक्टली वेरिएशन कर देते हैं, तो ये आपका प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं होगा, आपकी लिस्टिंग नहीं होगी अपलोड। पेरेंट टाइटल लाजमी है। और आपने यहाँ पे सिर्फ वेरिएशंस कर दी हैं दोनों में, क्लॉथिंग कैटेगरी से और बोतल जो आपने प्रोडक्ट टाइप लिया ये हाउस एंड आउटडोर कैटेगरी में आता है। दोनों में आपने टाइटल नहीं बनाया, पेरेंट टाइटल, और उसके बाद आपके कैरेक्टर बहुत ज्यादा कम है। मैंने कैरेक्टर काउंटर सिखाया आप लोगों को कि कैरेक्टर कैसे काउंट करने हैं। यहाँ देखिए आपके कैरेक्टर 60-70 के राउंड अबाउट है और रिकमेंडेड कितने 120 to 150, इससे कम नहीं होने चाहिए। 120 से कम ना हो और 200 एक लिमिट है, उससे ज्यादा ना, मैक्सिमम लिमिट। काइंडली अपनी मिस्टेक्स ठीक कर लीजिएगा। सर इसमें एक और मिस्टेक नजर आ रही है, ये जो इन्होंने प्रोडक्ट आईडी दी हुई है ये सेम एक ही दी हुई है बोटल्स मैं को। आगे डिस्कस करता हूँ, मैं फिलहाल टाइटल पे हूँ। वाटर बोतल के बाद कॉमा, अच्छा आपने डायरेक्ट कीवर्ड लिख दिया, ठीक है। मैंने कहा था मुझे चाहे डमी लिस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, लेकिन मुझे A to Z ब्रांड नेम, मोकअप, ठीक है, और एंड तक कलर तक मुझे पूरा टाइटल चाहिए। तो यहाँ पे आपने सिर्फ सर्च टर्म्स लिखी हुई हैं, ठीक है। कंप्लीट असाइनमेंट किया करें, जो चीज मैं कहता हूँ वो प्रॉपर A to Z करवाया करें। यहाँ डमी लिस्टिंग में आपकी प्रैक्टिस होगी तभी तो रियल में कर सकेंगे। स्टेनलेस स्टील का एस बड़ा कर लीजिएगा, बाकी ठीक है। आप तकरीबन ये जो लिखी हुई है सर्च टर्म ये ठीक है, बाकी ब्रांड नेम, मोकअप और अच्छा डायमेंशन और कलर के आपने रिप्लेस कर दिया है ऊपर वाले में। 500 ml 1 लीटर 2 लीटर ये बाद में कर दिया, सिल्वर पहले ले आए, ठीक है। कलर बाद में करो। अच्छा एक और बात याद रखना, स्टेनलेस स्टील और सिल्वर दोनों सेम चीज है। स्टेनलेस स्टील, स्टील कलर है ऑलरेडी, स्टील का पता है कि भाई स्टील का कलर क्या होता है, ठीक है। अगर ये सिस्टम यूज किए चले एज अ सिस्टम ये चल भी सकता है, ठीक है। कलर भी आपने मेंशन कर दिया, ठीक है, इट्स ओके विद दैट, लिखिए सिमिलर होगा दोनों चीजें। और ये कलर और जो डायमेंशन है इसकी जगह रिप्लेस करके लिखें। देन नीचे आ जाए, लेदर जैकेट सॉफ्ट हॉट लाइट वेट वार्म कंफर्टेबल ब्लैक ब्राउन सवाल। यहाँ पे देखिए ब्लैक ब्राउन, एक ही शर्ट में ब्लैक ब्राउन कलर हो तो चल सकते हैं, ठीक है। अगर दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ब्लैक अलग है ब्राउन अलग है, तो इस तरीके से मेंशन नहीं करना, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बता चुका हूँ कि दो कलर हो या मल्टीपल साइज हो तो कैसे मेंशन करना। अगेन आपने कलर और डायमेंशन की जगह एक्सचेंज कर दी है, तो इसे सेम सीक्वेंस में लिखना है। ये अपने टाइटल पे फोकस करें काइंडली। ग्रिप आपने अगेन लेक्चर्स लें जो मैंने दिए, नोट्स बनाए और अगेन प्रैक्टिस करेंगे। देन प्रोडक्ट आईडीज की मैंने बात की थी आप लोगों को कि हर प्रोडक्ट की डिफरेंट होती है,
ठीक है, आपने यहाँ चले सैंपल रैंडमली खुद से प्रोडक्ट GTIN या एसिन कह लें, आपने एसिन पेस्ट किया तो रैंडमली खुद ही किया, हर कलर की हर साइज की अलग होगी। इन केस आपके पास सिल्वर 5 ml है तो उसकी लेट्स ये 3 वाली है पहली। अगर सिल्वर 1 लीटर वाली होती तो उसकी यहाँ पे मे बी 3-6 हो जाता, मतलब चेंज होती। सेम एसिन आपका नहीं होगा, हर वेरिएशन का, हर चाइल्ड का अलग एसिन होगा। ठीक है, एंड देन आपकी प्रोडक्ट टाइप एसिन है, ठीक है, वो सब में मेंशन करनी है, किसी एक में नहीं करनी होती, सब में करनी होती है। आइटम टाइप कीवर्ड आपका पहले में वाटर बोतल है, दूसरे में लेदर जैकेट है। स्टैंडर्ड प्राइस मैंने कल मेंशन किया था, प्राइस आपने $15 से कम नहीं रखनी। ठीक है, मैंने यह साथ ये भी बताया था कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, और बहुत बड़ी एग्जांपल के साथ मैंने समझाया था कि आप प्रोडक्ट सस्ते में महंगे में खरीदो, सस्ते में बेचो तो वो फायदा है, या सस्ते में खरीद के महंगों में बेचो तो फायदा है। तो ऑब्वियसली सस्ते में खरीद के महंगे में बेचें तो ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पे $15 से कम प्राइस नहीं रखनी। क्यों? क्योंकि अगर $15 से कम जाते हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। प्रॉफिट मार्जिन एटलीस्ट 30% रखना होता है हमें, और वो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा मैं। फिलहाल इतने याद रखें कि 15 और 50 के दरमियान आपकी प्राइस होनी चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस। क्वांटिटी यार 20-15-20 क्वांटिटी आप अमेज़न में भेज रहे हैं यार, दराज होता तो समझ आती यार, 15-20 ठीक है, दास नहीं है, ये अमेज़न है, वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है। या 15-20 का काम नहीं होगा। अगर कम से कम इन्वेंट्री भेजनी भी है किसी प्रोडक्ट की तो 300-400 भेजें, अगर छोटे से छोटा प्रोडक्ट भी है तो 300-400 कम से कम। ठीक है, वो जो कहते हैं ना, वो लकीर का फकीर होना, लकीर को हाथ लगाना, वो मतलब 300-400, अदरवाइज 800-900-1000 तक तो आराम से इन्वेंट्री भेजी जाती है। ठीक है, ये मिस्टेक्स होप सो बाकियों को भी समझ आ गई होंगी, अच्छी खासी मिस्टेक्स थी, कॉन्सेप्ट्स बाकियों के भी। जी सर एक क्वेश्चन है कि अगर हमारी प्रोडक्ट की प्राइस ही मैक्सिमम $10 से नहीं बढ़ सकती, छोटी प्रोडक्ट है बहुत, तो फिर हम क्या करें? 15 में लगाना तो प्रॉफिट मार्जिन हम प्रोडक्ट ही ऐसा हंट करते हैं मतलब जिसकी प्राइस 15 से 20 के 50 के दरमियान हो। जब हम सोर्सिंग पे जाएंगे वहां पे आ जाएगी सारी गेम। सोर्सिंग में जाके अगर इनकेस ऐसा प्रोडक्ट आप लेते हो जिसकी मैन्युफैक्चरिंग आपको 20 सेंट में पड़ रही है, 20 सेंट या 50 सेंट, यार ऑब्वियसली उसमें आप अगर $10 तक भी बेचो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन 30% से ज्यादा होगा, तो फिर आप वो प्रोडक्ट भी ले सकते हो। वो सारी बात आ जाती है प्रॉफिट मार्जिन पे। लेकिन जो सर ऐसा हो सकता है कि हम एक 30-50 सेंट पे प्रोडक्ट खरीदें और $10 तक वो सेल हो जाए? खरीदना नहीं है, मैन्युफैक्चर करवाना है। जब आप मैन्युफैक्चर करवाते हैं, ठीक है, तो वहाँ लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ पे ऐसा सीन होता है। ठीक है, वहाँ पे आपको 50 सेंट या हद है तो 70 सेंट तक आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाता है अगर छोटा प्रोडक्ट है। और सर एक और क्वेश्चन यहीं से है कि ये प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट आईडी टाइप में जरा फर्क बता दें। प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट आईडी टाइप, आईडी क्या है? वो कोड है। ठीक है, लाइक आपका, अगर मैं कहता हूँ यार आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर क्या है, तो आप मुझे अपना कार्ड नंबर बता दोगे, वो आपके क्या आईडी है। मैं कहता हूँ आईडी टाइप क्या है, पासपोर्ट नंबर है या CNIC है, तो आप कहते हो आईडी टाइप है मेरी CNIC। तो ये आईडी टाइप होती है, एसिन, यूपीसी, इन्हें GTIN बोलते हैं। ये फर्दर मैं टाइप्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और आईडी क्या है? वो 10 डिजिट कोड होता है, नंबर्स का और अल्फाबेट्स का मिक्सचर होता है। एक क्वेश्चन था कि जो हम प्रोडक्ट के नेम लिखते हैं लिस्टिंग में, तो इसमें हम मॉकअप भी लिखेंगे? मोकअप मैंने कहा था अगर ब्रांड इनकेस है, रजिस्टर्ड ब्रांड है, अगर उसका मोकअप रजिस्टर्ड है तो आप लिखेंगे। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो विदाउट मोकअप है तो चलता है। अगर आपको मेरा ब्रांड ही नहीं है मैं मोकअप लिख दूं तो फिर ऑब्वियसली ये सेंस नहीं बनती। ठीक है, ये सेंस नहीं बनती। ठीक है, जो ब्रांड है वो मोकअप के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है, ब्रांड नेम, लेकिन मोकअप जो है वो ब्रांड के अलावा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मोकअप के लिए ब्रांड का होना जरूरी है। ठीक है, सेकंड वन डिस्कस करते हैं। ये जिनकी भी थी मैं पॉइंट ऑफ नहीं करता, काइंडली अपनी मिस्टेक्स ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, जो टेम्पलेट मैंने सेंड किया था काइंडली उसी पे बनाया करें, उसमें सारी हेडिंग्स वगैरह ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, कॉलम्स वगैरह एडजस्ट हुए हुए हैं। तो जो मैंने टेम्पलेट भेजे, एक्सेल डाउनलोड करें, MS एक्सेल, उसमें वो टेम्पलेट ओपन करें,
और उस पर क्लिक किया करें। आपकी ये स्मॉल मीडियम लार्ज, अच्छा इन्होंने थोड़ा एक नया अंदाज ले आई है या ले आया है। इन्होंने क्या कि SKU पे फोकस करें, स्मॉल मीडियम लार्ज, अगेन स्मॉल मीडियम लार्ज, स्मॉल मीडियम लार्ज, मतलब हर चीज को क्या कर दिया है, पहले स्मॉल लिखा फिर मीडियम फिर लार्ज, तीनों के स्मॉल के सामने कलर लिख दिया, मीडियम के सामने कलर लिख दिया, लार्ज के सामने कलर लिख दिया। ठीक है, कलर इन्होंने कितने लिए हैं जी, वाइट वाइट वाइट, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, और एंड पे येलो येलो, ब्लू ब्लू। अच्छा यहाँ पे देखें एक सीक्वेंस नहीं समझ आ रही, जिस तरीके से इन्होंने SKU बनाए हैं, मतलब ठीक है प्रोडक्ट्स इन्होंने पूरे कर लिए, वेरिएशंस इन्होंने पूरी कर ली, लेकिन एक फ्लो नहीं आ रहा। इन्होंने साइज को भी इमर्ज कर दिया, स्मॉल मीडियम लार्ज, स्मॉल मीडियम लार्ज, एक सीक्वेंस नहीं रखा कि स्मॉल सारे अलग कर लेती, मीडियम अलग कर लेता या लेती, और लार्ज अलग हो जाते, मतलब तीनों साइज अलग अलग हो जाते, उनके सामने कलर हो जाते। यहाँ पे उन्होंने व्हाइट 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 यहाँ पे रख दिया, स्मॉल मीडियम लार्ज का व्हाइट 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 कर दिया, फिर स्मॉल के यहाँ ब्लू भी है। ठीक है, और यहाँ पे दरमियान में कौन से ब्लू है जी, स्मॉल, ये भी ब्लू है, नहीं सॉरी ये ब्लैक है। अच्छा ब्लैक और ब्लू, मैंने यहाँ पे ये भी कहा था BB और ब्लैक ब्लैक, ठीक है, आपने BB और डबल B से ब्लैक और ब्लू को डिफरेंशिएट कर दिया, तो काइंडली ये या तो BU कर दें ब्लू को अपनी आसानी के लिए, और Y से आपने येलो मेंशन कर दिया। इन्होंने कलर के अकॉर्डिंग वेरिएशन कर दी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हो सकता है ऐसे भी जैसे आपने किया, लेकिन जब आपके पास वेरिएशंस मल्टीपल हो जाती हैं, ठीक है, शूज हैं उसमें मल्टीपल वेरिएशंस आ जाती हैं, T-शर्ट्स हैं इसमें मल्टीपल वेरिएशंस आ जाती हैं, तो तब क्या होता है, चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। तो कोशिश किया करें जो मेन वेरिएशन आपकी, उसकी बेस पे आप इसे सॉर्ट कर दें। अब मेन वेरिएशन आपकी क्या है, साइज है, ठीक है, देन उसकी सब कैटेगरी जो है, जो सब वेरिएशन है वो कलर आ रही है। पहले मेन चीज साइज है, देन कलर है, तो साइज के अकॉर्डिंग सॉर्ट करें, वो ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन जो आपने किया ये भी ठीक है, गुल अहमद आपका ब्रांड नेम हो गया, ये नई चीज थी, मतलब पहले ये चीज हमारी डिस्कस नहीं हुई। प्रोडक्ट नेम में आपने टाइटल लिखा गुल अहमद बिग आइडियाज, फैक्ट शीट आपका हो गया प्रोडक्ट wrinkle रेजिस्टेंस हाई स्ट्रेचेबल, ठीक है, और उसके बाद वेरिएशंस आपने मेंशन कर दी, ड्यूरेबल बाय 230 to 40। अच्छा इंचेस यहाँ पे मेंशन मैंने वहाँ पे भी कहा था, जब आपको गाइडलाइन बताई थी तो इंचेस पूरा लिखने, ये सिंबल यूज करने से मना किया था, ठीक है, आपने ये इंचेस का जो सिंबल यूज किया हुआ ये नहीं करना। कैरेक्टर आपके भी कम है, आपके कैरेक्टर मैक्सिमम 110 तक जा रहे होंगे, इससे भी कम, ठीक है, 120 और 150 वाले उसमें रेंज में नहीं जा रहे आपके ठीक है, और देन बाकी चीजें ठीक है, आपकी कॉमर्स ठीक लिखे हुए हैं, रिंकल का W बड़ा ही है, अगर इनके से छोटा है तो फिर ये कैप्स लॉक में लिखना है, तो मुझे लग रहा है ये छोटा लिखा हुआ है रिंकल का W, ये कैप्स लॉक में लिख लेना है, बाकी चीजें ठीक है। आईडी आ गई आपकी, ठीक है, सर स्क्रीन स्टॉप हो गई है, क्या चीज सर स्क्रीन स्टॉप हो गई थी, ठीक है सर आप कंटिन्यू, अब सही आपके है। नेट का इशू होगा, आपके नेट का इशू होगा जी। नेक्स्ट है फ्रेश जनरेशन, ब्रांड नेम है स्मार्ट लॉक लुक सॉरी, ठीक है, जिनके है वो सामने आपने SKUs बनाए हुए हैं, ठीक है, स्मॉल साइज के अकॉर्डिंग, ब्लैक ब्राउन, ठीक है, ब्रांड नेम हो गया आपका, आपने वेरिएशन बनाई कॉटन, ठीक है, कॉटन पे स्मॉल रेड, स्मॉल ब्लैक, स्मॉल ब्राउन, स्मॉल मीडियम, 4 साइज आपने लिए हैं और 4 ही कलर लिए हैं, इज इट सो? नहीं सर 3 साइज है, 4 कलर है, 3 साइज 2 अच्छा हाँ, स्मॉल मीडियम कलर, बस ठीक है, 3 साइज है 4 कलर है, ठीक हो गया, 12 वेरिएशन बन रही है आपकी, ठीक हो गया, और एक वेरिएंट टाइटल। अच्छा कॉटन के बाद कॉमन आ लगाए, ठीक है, वो स्मॉल साइज है, ठीक है, तो उसके बाद जरूरी नहीं है, ठीक है, और
अगर आप चाहें तो वेयर के बाद भी ना लगाएं, क्योंकि हम कॉमा सिर्फ क्या करते हैं, कीवर्ड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कॉमा यूज होता है। कॉटन जो है वो मटेरियल आ रहा है तो उसके लिए विजिबल नहीं है। बाकी ठीक है, करेक्टर आपके भी आपके टाइटल के भी कम है, तो ये इस चीज पे फोकस करें, करेक्टर पे। ओके आईडी का प्रोडक्शन वगैरह होप तो आपको समझ आ चुकी होगी। जी हाँ। क्वांटिटी आपने 100 200 150 रखी है, प्राइस ठीक है 220 35 48 ठीक है। चलो वैसे ये प्राइस बहुत ऊपर चली गई है, 48 तक इतनी जाती नहीं है, मैक्सिमम 30 तक जाती है ये टी शर्ट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना। ये किनकी थी? रिजवान की, ठीक है जी। वाटर बोतल टाइटल में आपका चेक कर चुका हूं ना। सॉरी मैडम से प्लीज लेट हो गई है सॉरी समझ नहीं आई समीउल्लाह, यहाँ काइंडली टाइप कर दे। प्रोडक्ट टाइप क्या क्लॉथिंग है, सेलर एसकेयू आपने ठीक है, सीसीसी स्मॉल कॉटन, अच्छा कॉटन है, सिल्क है, वेल्डन है, ये जिनकी भी है उन्होंने Yes, sir, मटेरियल को भी किया है। मैंने कहा था साथ जी वेल्डन फाइजा, मैंने कहा था कि आपने मटेरियल पे भी ट्राई करना है। तो देखें यहाँ पे इन्होंने कॉटन मटेरियल भी डिफरेंट यूज किया है, कॉटन सिल्क दो मटेरियल यूज किए हैं, दो साइज यूज किए हैं एंड दो ही कलर यूज किए हैं, ठीक है। और टोटल वेरिएशन इनकी कितनी बनी है जी? 2 4 6 8 8 2 into 2 4 4 into 2 8। अब इनके क्या थे? दो साइज थे, दो मटेरियल थे, दो कलर थे, तीन दो हो गए, 2 into 2 4 4 into 2 8। मतलब टोटल इनकी वेरिएशन कितनी बनेगी? 8 वेरिएशन बनेगी दो मटेरियल की। उसके बाद दो डिफरेंट साइजेस हैं। कॉटन में देखें स्मॉल, फिर कॉटन में ही मीडियम, और सिल्क में स्मॉल, सिल्क में मीडियम। देन जब कलर्स की आ गई, साइज की वेरिएशन आ गई, तो देन कलर लिखना है। स्मॉल में दो कलर थे, ठीक है, फिर सिल्क के स्मॉल में दो कलर थे, फिर कॉटन मीडियम में दो थे, फिर देन सिल्क मीडियम में दो कलर थे। तो इस तरीके से ये सैंपल है, ग्रुप में ऑलरेडी शेयर्ड है, इसे सारे लोग फोकस से देख लें। नॉर्मल सी बात है, होप से समझ आ जाएगी जी। वेल डन मिस फाइजा। कश्मीर का ऑर्डर रेडी टू वेयर, वेयर के बाद कॉमन नहीं आएगा, ड्रेसेस और गर्ल्स सेक्शन आई स्टिचिंग 3 पीस सूट कॉटन स्मॉल रेड, ठीक है वेल डन। अच्छा है, बस वेयर के बाद कॉमन ना लगाएं बेशक, क्योंकि रेडी टू वेयर आपका मोकअप है, मोकअप के बाद कॉमन नहीं आता। प्रोडक्ट आईडीज आपकी यहाँ की डिफरेंशिएट एंड 10 कैरेक्टर है, मिक्सचर होता है नंबर्स और अल्फाबेट्स का, इसी में अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइटम टाइप कीवर्ड आपका हो गया। ड्रेसेस मतलब ड्रेसेस आपका, ड्रेसेस फॉर गर्ल्स जो आप मेन कीवर्ड यूज करते हैं वही आपका आइटम टाइप कीवर्ड होता है। तो ड्रेसेस फॉर गर्ल्स आपने मेन कीवर्ड यूज किया है तो वही आपका आइटम टाइप कीवर्ड होगा, ठीक है। यहाँ ड्रेसेस फॉर गर्ल्स कर लीजिएगा, जो मेन कीवर्ड होता है वही आइटम टाइप कीवर्ड होता है। प्राइस आपने 20 25 30 35 रख दिए, 100 150 ठीक है। क्वांटिटी ज्यादा भेजते हैं लेकिन इट्स ओके विद दैट, क्योंकि अभी हम जब सोर्सिंग करेंगे तो क्वांटिटी वाला और स्टैंडर्ड प्राइस वाला वहां पे हर चीज क्लियर हो जाएगी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलें आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, प्रैक्टिकली काम होगा थोड़ा सा। गूगल क्लाउड आप में से किस किसने यूज किया होगा? आप में से गूगल क्लाउड या ये जो क्लाउड स्टोरेज होती है, जो हम वीडियोस वगैरह या अपने फाइल्स वगैरह सर आई एम यूजिंग। ठीक। अब मैं इसका सिंपल तरीका बताऊं जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया यूज। मोबाइल हमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या होता है, अगर इन केस मेरे मोबाइल में मेमोरी नहीं है, ना मेरे पास मेमोरी कार्ड है, ठीक है, ना मेरे पास कोई और पोर्टेबल डिवाइस है लाइक ना यूएसबी है ना कुछ और है, और मेरे पास डाटा ज्यादा है, कि इन केस मेरा ऐसा डाटा है मैं कहता हूँ ये लॉस ना हो जाए, इन केस मोबाइल डैमेज हो जाता है या और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो मैं चाहता हूँ मेरा डाटा लॉस ना हो, तो हम उसे क्या करते हैं सर्वर पे
सर्वर हमें स्पेस प्रोवाइड करता है, हम अपना डाटा अपलोड कर देते हैं, ठीक है। गूगल क्लाउड हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, 2 GB का होता है, 4 GB का होता है, किसी का 16 GB का है, किसी का 64 GB का है, 48 GB का, डिफरेंट उसके साइजेस होते हैं। अब वहां पे क्या होता है, जो डाटा हम क्लाउड पे अपलोड कर देते हैं उस पे क्या होता है, हमारी मर्जी होती है, चाहे हम किसी और को एक्सेस दें या अपनी कस्टडी में रखें या किसी और के साथ शेयर करना चाहें, तो हम डायरेक्ट उसी क्लाउड का लिंक भेज देते हैं उससे कि भाई ठीक है, आपको एक्सेस है, आप मेरा डाटा क्या रिट्रीव कर सकते हो, मेरा डाटा यूज कर सकते हो। हम गूगल क्लाउड पे उसे सेंड नहीं करना पड़ता, सारा डाटा उठा के कॉपी करके सेंड नहीं करना पड़ता, उसे हम वहीं पे हेल्प उसे एक्सेस दे देते हैं, वो हमारा डाटा वहीं से पे गूगल क्लाउड पे आके उससे रिट्रीव कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हम क्या करते हैं, जो इमेजेस लगानी होती हैं, हम इमेजेस 1 by 1 इमेज अपलोड नहीं करते, ठीक है। उसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं। हम क्या करते हैं, ड्रॉप बॉक्स पे इमेजेस अपलोड कर देते हैं। ड्रॉप बॉक्स पे इमेजेस अपलोड करने के बाद उसका लिंक शेयर कर दिया जाता है यहाँ पे इस फाइल में, ठीक है। उस लिंक के थ्रू जो आपका कस्टमर होता है या डायरेक्ट अमेज़न पे जब लिस्टिंग करेंगे तो वो आप उस लिंक के थ्रू वो इमेज को कॉपी कर सकता है, ठीक है, और डायरेक्ट वो इमेज तक एक्सेस उसे मिल जाती है और वो वहां से इमेज उठा के अपलोड इजीली कर सकता है उस लिंक के थ्रू। अगर इन केस मेरे मोबाइल की गैलरी में इमेजेस पड़ी हैं और अमेज़न को मैं कहता हूँ कि भाई गैलरी से मैं इमेज जो गैलरी में पड़ी है, जो मोबाइल में पड़ी है, जो इंटरनेट पे अपलोड नहीं है, क्या अमेज़न या क्या गूगल उस इमेज तक एक्सेस कर सकते हैं, उस इमेज को कॉपी कर सकते हैं? नहीं कर सकता, वही उसे एक्सेस ही नहीं है। गैलरी में गूगल को या अमेज़न को एक्सेस नहीं होती कि गैलरी से हमारी इमेज को यूज कर सके, उसे पिक कर सके। तो हम क्या करते हैं, उसे इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, लाइक गूगल क्लाउड पे, ड्रॉप बॉक्स पे। हम लोग जो प्रोफेशनल यूज करते हैं उसे ड्रॉप बॉक्स बोलते हैं। ड्रॉप बॉक्स पे उस तस्वीर को अपलोड करते हैं, और कैसे अपलोड करते हैं, क्या तरीकाकार है, वो बाद में समझाता हूँ, सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। हम अपलोड करते हैं, वहां से उस तस्वीर का लिंक जनरेट करते हैं, लिंक जनरेट करने के बाद वो इस फाइल में पेस्ट कर देते हैं। उस लिंक से क्या होता है कि अमेज़न, गूगल, इन्हें एक्सेस मिल जाती है कि वो इजीली वो तस्वीर वहां से पिक कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट क्लाइंट्स जिसे हम ये फाइल जनरेट करके सेंड करते हैं उससे भी एक्सेस मिल जाती है, वो भी इजीली वहां से वो तस्वीर उस लिंक के थ्रू देख सकता है, विजिट कर सकता है कि कैसी तस्वीर है। यहाँ पे देखें कॉलम्स JKLMNOPQ और S, R भी नहीं यहाँ पे PQRS, ठीक है, ये कॉलम है S तक। इमेजेस देखें, सबसे पहली ये में क्या है, मेन इमेज, नाम याद रखिएगा, मेन इमेज, अदर इमेज URL 1 2 3 4 5, देन P में 6, Q में 7, R में 8, R तक अदर इमेज 8 तक नंबर आ रहे हैं, और S में स्वैच इमेज URL है, स्वैच इमेज। मेन इमेज क्या होता है, स्वैच इमेज क्या होता है, ये मैं आपको अमेज़न से दिखाता हूँ। ये वही प्रोडक्ट आप लोगों के सामने है। इसके पास मल्टीपल वेरिएशंस नहीं है कलर में, इस सेलर के पास, ठीक है। हम कोई और सेलर उठाते हैं जिसके पास कलर्स की वेरिएशंस हैं। यहाँ पे देखें, इसमें है वो एक डिटेल थी। अब यहाँ पे देखें इस आदमी के पास कितनी वेरिएशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिफरेंट कलर्स कितने, इसके 9 कलर है, ठीक है। साइजेस कितने हैं इसके पास, ये जो डार्क हुए हुए हैं, लाइक एक्स्ट्रा, डबल एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल XL, 3XL, 4XL, ये इसके पास साइजेस कितने हो गए जी, 6 साइजेस, 7 साइजेस हो गए, ठीक है, और 9 कलर हो गए। ये इसकी वेरिएशंस है। ये जो इसका है, ये पेरेंट टाइटल है,
अब जो सबसे पहली असाइनमेंट मैंने दिखाई थी उसमें पेरेंट टाइटल नहीं था। अगर आपका पेरेंट टाइटल नहीं होता तो यहाँ आपका कुछ भी शो नहीं होगा। ये जो मैंने हाईलाइट किया ये टाइटल कौन सा होता है, जो पेरेंट टाइटल आप लिखते हैं वो यहाँ शो होता है। अगर वो नहीं लिखते तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए पेरेंट टाइटल जरूरी होता है, ठीक है। देन आपकी वेरिएशंस इस तरीके से शो होती हैं, जिस तरह यहाँ साइज आ गया, ठीक है, और डिफरेंट कलर्स यहाँ पे कलर्स आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी वेरिएशंस वहां पे शो हो जाती है। अब यहाँ पे इमेजेस की मैं बात बताने लगा था कि स्वैच इमेज क्या होता है और अदर इमेजेस क्या होता है। स्वैच इमेज क्या होता है? स्वैच इमेज आपको बताता है कि आपके पास वेरिएशंस कितनी है, ठीक है। यहाँ जो इमेजेस लगे हैं ये नीचे ग्रे, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक ए, ये थोड़ा सा डल ब्लैक है, डार्क ब्लैक है, व्हाइट, देन ये अगेन ब्लैक 02A, मतलब ये थोड़ा सा एज कंपेयर टू दिस वन थोड़ा सा लाइटर है, देन ब्राइट मिड ग्रीन है, एंड देन ऑरेंज। ये इसके स्वैच इमेजेस हैं। स्वैच इमेज क्या होता है? बताता है कि आपके पास वेरिएशंस कितनी है, ठीक है। स्वैच वर्ड यूज हुआ है। देन यहाँ पे मेन इमेज भी एक है जो सबसे पहले है। एक चीज पे फोकस करना है, ठीक है। कर्सर इमेज तो मेन इमेज दिखाई थी मैं वो ओपन करना चाह रहा था। ये जो मेन इमेज का कॉलम आ रहा है आप लोगों के सामने डे वाला, तो मेन इमेज यहाँ पे देखिएगा अमेज़न पे, यहाँ जो स्वैच इमेज है यहाँ पे देखें, जैसे स्वैच इमेज पे मैं कर्सर लेके आता हूँ, मेन इमेज जो है जो यहाँ पे साइड पे इमेजेस आ रही हैं, इसमें जो सबसे पहली इमेज होती है वो आपकी मेन इमेज होती है। ये जो साइड पे आ रही है लेफ्ट साइड पे या जो वर्टिकली आ रही है इमेजेस, यहाँ पे सिर्फ 2 आ रही है। ये होती कितनी है? टोटल 8 इमेजेस होती हैं। 8 में से 7 लगाना जरूरी होता है, अदरवाइज आपकी लिस्टिंग जो है वो उसकी रैंकिंग जो है उसकी रेटिंग लो कंसीडर होती है, उस पर आपको खर्चा ज्यादा करना पड़ता है बिडिंग के लिए, ठीक है, उसके रैंकिंग के लिए, रिव्यूज के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपकी मेन इमेज है जो फर्स्ट इमेज होती है। ये यहाँ पे जो नीचे लगी है ये स्वैच इमेजेस है। अब एक बात फोकस में करना है, यहाँ पे मैं व्हाइट पे क्लिक किया है तो यहाँ जो स्वैच इमेज व्हाइट यहाँ पे लगी हुई है और ये जो मेन इमेज लगी हुई है यहाँ पे टॉप पे, क्या ये दोनों सेम नहीं है? देखेंगे ये स्वैच इमेज जहाँ पे अभी कर्सर है और ये जो यहाँ टॉप पे व्हाइट इमेज है, ये दोनों सेम है। सिमिलरली अगर मैं ब्लैक पे आता हूँ, ब्लैक वेरिएशन में, तो ये जो ब्लैक स्वैच इमेज है और ये जो यहाँ फर्स्ट इमेज है ये दोनों सेम है। इट्स मीन स्वैच इमेज और मेन इमेज दोनों एक ही तस्वीर होगी, ठीक है। और ये मेन इमेज ऐसी तस्वीर होती है जिसमें आपका पूरा प्रोडक्ट डिस्प्ले हो A to Z, ठीक है, पूरा प्रोडक्ट अच्छे तरीके से विजिबल हो। लाइक टी शर्ट है तो ये पूरी विजिबल है, उसकी नेक विजिबल है कि उसका नेक राउंड है, वी शेप है, उसकी स्लीव्स विजिबल है कि फुल है या हाफ स्लीव्स है, उसका ये जो लोगो बना हुआ है ये विजिबल है कि लोगो कैसा है, देन उसके ठीक है साइज वगैरह फिट है, ओवरऑल पूरा प्रोडक्ट यहाँ पे विजिबल है। मेन इमेज ऐसी होती है जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना जरूरी है, ठीक है, बाकियों का अगर व्हाइट नहीं है तो भी चलता है, बैकग्राउंड व्हाइट होना लाजमी है, ठीक है, और कंप्लीट विजिबल होनी चाहिए। उसके बाद जो इसकी पिक्सल होते हैं जो स्मॉलर साइज है, लाइक इसकी जो विड्थ है इस इमेज की, उसके पिक्सल 1000 से ज्यादा होने चाहिए,
ठीक है, और जो लार्जर साइड है लाइक इसकी लेंथ हो गई, उसके पिक्सल 1500 से ज्यादा होने चाहिए। ये बनती कहाँ से है, कैसे बनी है, वो मैं बाद में समझाता हूँ। पहले ये स्वैच इमेज और अदर इमेज का कॉन्सेप्ट समझ लें। स्वैच इमेज और मेन इमेज सेम होगी, इतना समझ आ गया। मतलब इट्स मीन कि जो मैं यहाँ पे मेन इमेज में जो लिंक पेस्ट करूंगा जिस तस्वीर का, वही मैं इसी वेरिएशन में सामने, लाइक ब्लैक था, स्मॉल ब्लैक था, स्मॉल ब्लैक के सामने जो मैंने मेन इमेज पेस्ट की, वही स्मॉल ब्लैक वाले कॉलम में रो में जाके स्वैच इमेज में भी मैंने वही लिंक पेस्ट करना है। ठीक है, और इसमें ये भी याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा, ब्लैक के सामने ब्लैक आए, व्हाइट के सामने व्हाइट आए, यहाँ पे साइज किसने नहीं देखना है, यहाँ पे कलर सिर्फ देखना है। ठीक है, क्योंकि तस्वीर में साइज मेंशन नहीं किया जा सकता, कलर मेंशन होता है। तो ब्लैक के सामने ब्लैक हो, व्हाइट के सामने व्हाइट हो, ऑरेंज के सामने ऑरेंज हो, ग्रीन के सामने ग्रीन हो। अगर आप यहाँ ब्लैक के सामने व्हाइट का लिंक पेस्ट कर देंगे तो वहां क्या होगा, यहाँ पे कलर कुछ और होगा, सफोकेशन हो जाएगी, प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि रेगुलर्स नहीं हो पाएगी। जो सर्च करने आएगा, जो कस्टमर आएगा, वो क्या करेगा, कलर यहाँ पे और लिखा होगा, तस्वीर नीचे व्हाइट लगी होगी यार। ठीक है, कलर ब्लैक होगा, तस्वीर व्हाइट आ रही है, तो ऐसा सीन नहीं करना। जो सीक्वेंस है उसे कंटिन्यू रखना है, उसे मेंटेन रखना है, उसे खराब नहीं करना। मेन इमेज स्वैच इमेज का पॉइंट क्लियर हुआ, ये कैसे अपलोड करते हैं वो समझाता हूँ। देन अदर इमेजेस पे आ जाए, अदर इमेज 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 8, 2 कॉलम तक 8 कॉलम्स हैं हमारे पास। ठीक है, अदर इमेजेस के, जिसमें से 7 इमेजेस लगाना नेसेसरी होता है। ठीक है, A+ कंटेंट की लिस्टिंग करने के लिए, अच्छी लिस्टिंग करने के लिए Amazon स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लिस्टिंग करने के लिए 7 इमेजेस, अदर 7 इमेजेस तक लिस्ट इमेजेस लगाना जरूरी है। अब ये अदर इमेजेस क्या होता है, यहाँ पे दिखाता हूँ व्हाइट वाले में, इसने पूरी लगाई हुई है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखिए मेन इमेज होगी एक, इसने मेन इमेज जो अदर इमेज 1 है उसी में मेन इमेज वाला पेस्ट किया हुआ है। मेन इमेज आपका पूरा प्रोडक्ट डिस्प्ले हो गया। ठीक है, A to Z पूरा प्रोडक्ट आपका विजिबल है, लोगो, नेक, स्लीव्स, आपके पास स्लीव्स और इसका बॉटम। सेकंड इमेज देखें जी, इसने क्या किया हुआ है, सेकंड इमेज में इसने क्या दिखा दिया, डेली लाइफ का यूजेस बता दिया कि डेली लाइफ पे ये प्रोडक्ट आप कैसे यूज कर सकते हैं। और थर्ड इमेज में उसने क्या बता दिया कि ये जो उस पे लोगो बना हुआ है सुपर ड्राई का, उसने इस लोगो को डोमिनेट कर दिया कि भाई इस पे लोगो है। अच्छा, इस इमेज पे फोकस करें, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की जो उसकी है क्वालिटी है वो विजिबल होगी। देखिए यहाँ पे इस इमेज में साफ पता चल रहा है यार कि ये सॉफ्ट कॉटन यूज हुई है। इस प्रोडक्ट की क्वालिटी इस तस्वीर के थ्रू नजर आ रही है, मतलब इसके पिक्सल इतने हाई हैं। देन नेक्स्ट इसने क्या दिखा दिया, फोर्थ इमेज में हाफ स्लीव्स दिखा दिए, इसके हाफ स्लीव्स हैं। ठीक है, फिफ्थ में उसने फिर अगेन डेली लाइफ यूजेज में बता दिया कि पार्टी वेयर भी है, आप इसे ठीक है अपर के नीचे पहन सकते हैं, ये पार्टी वेयर भी है। इस इमेज से क्या नजर आ रहा है भाई, आप आउटिंग के लिए पहन सकते हो इस टी शर्ट को। देन उसने ये जो उसका नेक पे लगा हुआ है, ठीक है, जो ये डिजाइन, उसे डोमिनेट कर दिया कि यार ये ब्रांड है, ये लोगो भी यहाँ लगा हुआ है नेक पे, बैक साइड पे, उसे हाईलाइट कर दिया। एंड देन एट द एंड उसने अगेन लोगो को हाईलाइट कर दिया। अब ये थर्ड इमेज में इसका ये जो राउंड नेक है ये भी डोमिनेंट है। अब इसने 7 इमेजेस लगाई है, सातों इमेजेस में इसने अपने प्रोडक्ट की डिटेल दी है, लेकिन डिफरेंट एंगल से। लाइक अदर इमेज 1 में इसने क्या किया, उससे पहन के दिखा दिया कि ये कैसे लगती है, डेली लाइफ यूजेज में इसका क्या यूज है। देन उसने हाफ स्लीव्स था वो डोमिनेट कर दिए, देन उसका लोगो डोमिनेट कर दिया, देन उसके राउंड नेक डोमिनेट कर दिया, फिर पार्टी वेयर अपर के नीचे पहन सकते हैं वो तस्वीर के थ्रू डोमिनेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं जी टेम्पलेट पे। आप लोग अदर इमेजेस में कैसे पेस्ट कर सकते हैं। अदर इमेज 1 में आप क्या करें, एक जो मेन इमेज आपने लगा दी प्रोडक्ट की, उसमें आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और कंप्लीट प्रोडक्ट आपका विजिबल होना चाहिए। दूसरी में अदर इमेज 1 पे है तो आपने क्या करना है, जिसका डेली लाइफ यूजेस बता दें कि उसके डेली लाइफ यूज कैसा है। ठीक है, किस तरीके पहन सकते हैं। लाइक इसने 2 तस्वीरें लगाई हैं, एक ने कैजुअली लड़का पहन के खड़ा है और एक में क्या अपर पहनी हुई है, नीचे पहने, इट्स मीन वो पार्टी वेयर या आउटिंग के लिए आप पहन सकते हैं। अदर इमेज 1 और 2 में अपने डेली लाइफ यूजेस बता देने इमेज के थ्रू कि कैसे आप यूज कर सकते हैं। 3 में क्या करें, उस प्रोडक्ट का लाइक प्रोडक्ट का कोई फीचर है,
3, 4, 5 में उस प्रोडक्ट के 3 कॉलम में उसके फीचर्स बताए जाते हैं। लाइक ये टी शर्ट है तो इसके हाफ स्लीव्स है, राउंड नेक है, उसके पास ऊपर कोई लोगो है तो वो मेंशन हो जाएगा, ठीक है। उसके फीचर्स एक्सप्लेन किए जाएंगे। इन केस नाइफ होता तो उसका फीचर क्या होता, भाई वो मटन भी काट सकता है, एक तस्वीर में ये विजिबल होता, दूसरे में ये होता वो सब्जी भी काट सकता है, तीसरे में क्या होता है वो फ्रूट भी काट सकता है, मतलब अगर वो ऐसा नाइफ होता तो, ठीक है। वो तीनों फीचर आ जाते हैं। देन अदर इमेज 6, 7, 8 पे जाएं तो क्या होना है, वहां पे उसने तस्वीरें नहीं लगाई, यहाँ पे इस सेलर ने तस्वीरें नहीं लगाई, कोई उसकी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन से मुराद हैंड वॉश नहीं है, सिर्फ मशीन वॉश है, ओनली मशीन वॉश है। आपकी ये लाइक टी शर्ट है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं तो सिर्फ मशीन वॉश होते हैं, हाथ पे नहीं धोए जा सकते, तो आपने वहां पे प्रॉपर इमेज के थ्रू बता देने कि भाई मशीन वॉश ओनली है। मशीन वॉश ओनली में कैसे आप दिखा सकते हैं तस्वीर में, भाई वो वॉशिंग मशीन में धो रहा है या धो रही है। और अगर हैंड वॉश का नहीं बताने के लिए हैंड वॉश नहीं है, इट्स नॉट फॉर हैंड वॉश, तो हाथ से धोने के ऊपर क्रॉस लगा के वो तस्वीर बना के अपलोड कर सकते हैं। देन आ जाएगी इसके केयर के डायरेक्ट सनलाइट में आपने इसे नहीं ड्राई करना, ठीक है। इसे वार्म पे और डायरेक्ट एयर में नहीं इसे हैंग करना, ये एक उसकी प्रिकॉशन आ सकती है, केयर में आ सकती है। आप ये अदर इमेज 6 में ऐड कर सकते हैं, 7 में ऐड कर सकते हैं। देन आप अदर इमेज 8 में आए तो आपके प्रोडक्ट की कोई वारंटी या कार्ड सा बनाना है, उसमें 100% वारंटी साथ अपने प्रोडक्ट की तस्वीर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एक वो कार्ड सा बना के आप लोगों ने क्या कर देना है, अपलोड कर देना है अदर इमेज 8 में। अगर कोई वारंटी दे रहे हैं तो साथ वो वारंटी उस कार्ड पे मेंशन कर देनी है कि लाइक 2 डेज वारंटी, 24 और वारंटी, जितनी वारंटी दे रहे हैं आप वो आपने वारंटी मेंशन कर देनी। इस तरीके से आप 8 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। मेन इमेज और स्वेच इमेज के अलावा अदर इमेजेस 8 आप मेंशन कर सकते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1, 2 में डेली लाइफ यूजेस के बारे में, 3, 4, 5 में आपने फीचर्स बता देने हैं, 6 में आपने कोई प्रिकॉशन है तो वो बता देना है, 7 में आपने कोई केयर है तो वो बता देनी है, 8 में आपने वो लोगो सा बना के, कार्ड सा बना के उसके ऊपर सारे फीचर्स लिख के और अपने वो मेंशन कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपकी 8 इमेजेस लग जाएगी। होप्स ये क्लियर हुआ कि इमेजेस कौन सी कहाँ पे लगेगी। स्वेच इमेजेस जितनी होंगी वो यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। हर वेरिएशन के सामने एक ही स्वेच इमेज होगी। सर स्टेप 6 का बताइए दोबारा तो थोड़ा सा। किसका? स्टेप 6 का, इमेज 6, अदर इमेज 6 में जी सर जी। आप इसमें कोई प्रिकॉशन ऐड कर सकते हैं। प्रिकॉशन से मुराद क्या आप बता सकते हैं कि ये मशीन वॉश ओनली है या हैंड वॉश ओनली है, ठीक है। 7 में आप ये ऐड कर सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा कोई केयर वगैरह उस प्रोडक्ट की होती है, ठीक है। प्रिकॉशंस और केयर्स लिखी होती हैं, जो भी आप प्रोडक्ट खरीदें ब्रांडेड उसके साथ प्रिकॉशंस और केयर्स आ रही होती हैं, लिखी होती हैं हर चीज डिटेल में, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। सर इमेजेस सीक्वेंस तो आगे पीछे हो सकते हैं ना, इमेजेस में सीक्वेंस आगे पीछे हो सकते हैं, इमेजेस में सीक्वेंस आगे पीछे हो सकते हैं। लाइक आप डेली लाइफ यूजेस बेशक एंड पे बता दें, पहले फीचर्स बता दें, ठीक है, या बेशक पहले प्रिकॉशंस और केयर्स की इमेजेस लगा दें, बाद में फीचर्स की लगा दें, लेकिन ब्लैक के सामने ब्लैक होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखें, अगर इनकेस व्हाइट के सामने यहाँ पे वो कोई ब्लैक लगा देता, यहाँ जो अदर इमेजेस हैं यहाँ पे ये ब्लैक कलर के सामने यहाँ व्हाइट कलर आ रहा है, यहाँ पे देखें व्हाइट कलर आ रहा है, व्हाइट ही स्वेच इमेज है और व्हाइट ही अदर इमेजेस है। अगर वो यहाँ पे स्वेच इमेज ब्लैक लगा देता तो फिर क्या होता, कलर यहाँ व्हाइट होता, इमेज यहाँ पे स्वेच इमेज ब्लैक होती और यहाँ साइड पे व्हाइट हो रहा था, तो यार कस्टमर पे भी बैड इंपैक्ट जाता। कस्टमर क्या कहता, इससे लिस्टिंग सही से नहीं करनी आती, वो कंफ्यूज होता है। यहाँ पे वो ब्लैक पे क्लिक करता है, यहाँ पे तस्वीर व्हाइट खुल जाती। तो ये सीक्वेंस खराब नहीं करना। बाकी अदर इमेजेस का सीक्वेंस आपस में आप सफल कर सकते हैं। डेली लाइफ यूजेस बाद में बता दें, फीचर्स पहले बता दें, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन या केयर्स वगैरह वो पहले बता दें, डेली लाइफ यूजेस एंड पे लें। कलर सेम होना चाहिए, व्हाइट के सामने इमेजेस को आगे पीछे लगा सकते हैं, लेकिन व्हाइट के सामने व्हाइट ही लगानी है, ब्लैक के सामने ब्लैक ही लगानी है, ग्रीन के सामने ग्रीन ही लगानी है सारी। लाइक यहाँ पे देखें, इसने ग्रीन के सामने ग्रीन ही लगाई हुई है सारी, ये ग्रीन है, स्वेच इमेज ग्रीन है। ये देखें स्वेच इमेज ग्रीन, कलर ग्रीन और मेन इमेज ग्रीन, अदर इमेजेस सारी ग्रीन ही है। यहाँ पे देखें इसने एक और चीज ऐड की है स्वेच इमेज में, अदर इमेज 3 में इसने बैक से भी अपना प्रोडक्ट दिखा दिया कि उसकी बैक लुक कैसी है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। तो
एक में प्रोडक्ट फ्रंट से दिखाएं, दूसरे में प्रोडक्ट आप बैक से दिखाएं कि बैक साइड से वो प्रोडक्ट कैसे है। इसने ये इमेज यहाँ पे नहीं ऐड कर ली। ठीक है, बस कलर का ख्याल रखना है, बाकी तस्वीरों की लोकेशन एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है, ये इमेजेस थी, यहाँ जो साइड नीचे होती हैं ये स्वैच इमेज कहलाती हैं। इनकी बेसिस पे हमें पता चलता है हमारे प्रोडक्ट में कलर वेरिएशंस कितनी है। यहाँ जो साइड पे होती है इन्हें हम अदर इमेजेस बोलते हैं। ये हमारे सिंगल वेरिएशन की डिटेल्ड पिक्चर्स होती हैं। ये देखें, लाइक मेरी वेरिएशन ग्रीन कलर की है, उसकी ये डिटेल इंफॉर्मेशन है। अब ग्रीन कलर में मेरे पास साइज कौन कौन सा है जी, यहाँ पे वो बता देगा। ग्रीन कलर में सिर्फ स्मॉल साइज है, देखें इसके पास डार्क है सिर्फ स्मॉल साइज, तो मतलब ग्रीन कलर में इसके पास सिर्फ स्मॉल साइज पड़ा है। ऑरेंज में इसके पास कौन कौन सा साइज है, ऑरेंज में भी इसके पास सिर्फ स्मॉल साइज है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे कलर है स्मॉल और ग्रीन। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि ये स्मॉल और ग्रीन मतलब छोटे बच्चे ही पहनते हैं, जो अडल्ट्स हो जाते हैं या यू कैन से दैट 18 प्लस जो है वो इस तरह के कलर्स बहुत कम पहनते हैं, बहुत रेयर केसेस होते हैं कैसे कलर के पहने, अदरवाइज ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, ठीक है, या प्रोफेशनल कलर ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से देखें ग्रे किसके पास कलर ज्यादा होंगे, देखें ग्रे किसके पास ज्यादा सारे कलर हैं, व्हाइट के भी इसके पास ज्यादा सारे कलर होंगे, ब्लैक के भी इसके पास ज्यादा सारे कलर होंगे, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अडल्ट्स भी पहनते हैं। लेकिन ये जो दो वेरिएशंस हैं ये ऑब्वियसली छोटे ही पहनेंगे, तो इस वजह से ये इसने जो इसके साइज है वो एक ही रखा है, स्मॉल। इसे पता है कि मेरा अगर बड़ा साइज भेजूं तो वो पड़ा ही रहना है, बिकना नहीं है, तो इसलिए इसने स्मॉल रखा हुआ है। ये इमेजेस होती हैं। अब इमेजेस अपलोड कैसे करनी है जी? आप लोगों ने क्या करना है, ड्रॉप बॉक्स लेना है। ड्रॉप बॉक्स ड्रॉप बॉक्स में आप लोगों ने पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है। ये आप मोबाइल पे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप में से मुझे कोई अपना ईमेल लिखवा दें, ठीक है, मैं ये लॉग आउट कर रहा हूँ। मैं आपको इसमें साइन इन करने का, साइन अप करने का तरीका बता देता हूँ कि आप इसमें साइन अप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप में से मुझे कोई अपना ईमेल लिखवा दे, सिर्फ ईमेल। आप लोगों ने क्या करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, अब कोई भी आप में से कोई भी स्टूडेंट जिसके पास ईमेल हो वो काइंडली ईमेल लिखवा दे सिर्फ। रिजवान ANMAD 417 gmail@gmail.com। ठीक है, आपका ये हो गया। मैं आपका नाम जो फर्स्ट रख रहा हूँ वो मोहम्मद रिजवान है ना? रिजवान अहमद। अच्छा, पासवर्ड मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, पासवर्ड आपने अपनी मर्जी का रखना है। ठीक है, जरूरी नहीं है आप ईमेल वाला पासवर्ड या बुक करें। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने ये चीजें फिल करनी है। देन आप लोगों ने क्या कर देना है, क्रिएट एन अकाउंट। सिंपल, अगर आपने क्या करना है, साइन अप विद गूगल। लाइक अभी जिस तरह रिजवान के लैपटॉप से अगर मैं कर रहा होता तो रिजवान का यही ईमेल वहां पे गूगल में लॉग इन होता, तो रिजवान डायरेक्ट साइन अप विद गूगल करता, तो एक स्टेप में इसका साइन अप हो जाता, इसका अकाउंट क्रिएट हो जाता। लेकिन अब मेरे पास वो गूगल, यहाँ पे गूगल अकाउंट लॉग इन नहीं है, तो इस वजह से मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन पुट करनी पड़ी है। देन मैं क्रिएट एन अकाउंट कर रहा हूँ। अगर आपके पास सेम ईमेल है जिस पे आप ये अकाउंट बनाना चाह रहे हो तो आप डायरेक्ट साइन अप विद गूगल कर सकते हो। मैं क्रिएट एन अकाउंट करूंगा। ठीक है, अब हो गया क्रिएट। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ईमेल जो इसने रिजवान ने बताया, रिजवान ANMAD
417 यही था रिजवान? जी अच्छा रिजवान, आपके पास ईमेल आई होगी, काइंडली चेक कीजिएगा, उसे अकाउंट को वेरीफाई करें। मेल आई होगी आपके पास। जी मैं देख रहा हूँ। हाँ सर ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में इसमें भी अप्लाई होती है क्या? क्या चीज? हाँ इसमें सम टाइम आ जाता है, ठीक है। ये 2 फैक्टर है ना, ये तो कोड जनरेट हुआ फिर वो वेरीफाई करेगा पैन कस्टमर के उनके बैलेंस। हाँ जी ऐसा ही है, टू स्टेप वेरिफिकेशन को हो। नहीं जी ईमेल नहीं है अभी तक। नहीं है चले ऐसे हो जाना चाहिए। नहीं तो करता अपना काइंडली चेक कीजिएगा आप ईमेल ईमेल ठीक पुट किया मैंने। जी हाँ रिजवान अपनी स्पैम ईमेल में चेक करें आप। अहमद एच की जगह एन हो गया। एन ही है। एन ही है। स्पैम में चेक करें, स्पैम में। नहीं जी स्पैम में भी नहीं है। नहीं सर। चलें ठीक है फिर वैसे। बाबा सर यहाँ पे रिजवान अहमद के एच की जगह एन आ गया, तो आई थिंक इसकी वजह से नहीं आ रहा। एन ही बताया, एन ही बताया। एन ही है। अच्छा, ANMAD। ठीक है फिर ठीक। बाबा सुना गाने 2 मिनट प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है हो गई। अकाउंट बन गया। ईमेल में आपको पासवर्ड आपका सेंड कर देता हूँ रिजवान। अब यहाँ पे देखेंगे पेड है, ड्रॉप बॉक्स पेड है, ठीक है। 5 TB 5000 GB प्रोवाइड कर रहा है, 3 TB 3000 GB प्रोवाइड कर रहा है, 2 TB 2000 GB प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से कोई भी यूज ना प्लस यूज करेंगे ना प्रोफेशनल या बिजनेस, ठीक है। जब हमें बहुत ज्यादा फाइल्स करनी पड़ती हैं, ठीक है, हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनी में, तो हम प्रोफेशनल या बिजनेस में जाते हैं। और प्लस भी हम उस वक्त जाते हैं जब हमारे पास अच्छा खासा सेटअप होता है, ठीक है। यहाँ पे ट्राई फ्री फॉर 30 डेज इन्होंने कहा हुआ है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपसे ये सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, बैंक अकाउंट्स वगैरह की डिटेल। 30 दिन बाद ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से यहाँ पे अमाउंट रिचार्ज कर लेंगे, ठीक है। और इनकी अच्छी खासी अमाउंट है। यहाँ पे आप जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये आपसे चार्ज जो करेंगे $70 to $99 ये आपसे चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ये तीनों नहीं करेंगे। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू विद 2 GB ड्रॉप बॉक्स बेसिक प्लान। हम बेसिक प्लान पे जाएंगे, हम प्लस में भी नहीं जाएंगे, प्रोफेशनल में भी नहीं जाएंगे और बिजनेस में भी नहीं जाएंगे। ये करने के बाद जैसे हम कंटिन्यू विद 2 GB बेसिक प्लान किया तो आपके पास ये पेज ओपन हुआ। आप ड्रॉप बॉक्स डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। मैं डाउनलोड नहीं करना चाह रहा तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसे रिफ्रेश कर दूंगा या एक बार अगेन इसे क्या करूंगा, यहाँ से खत्म कर दूंगा। मतलब उस पूरे जो मैंने टैब ओपन किया उस टैब को खत्म कर दिया। अगेन ड्रॉप बॉक्स करूंगा। काइंडली माइक्रोफोन ऑफ करके, माइक्रोफोन ऑफ करके। रिजवान अहमद माइक्रोफोन ऑफ करके। यार रिजवान तो माइक ऑफ कर दे यार। माइक्रोफोन काइंडली सब लोग ऑफ रखा करें, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। थोड़ा सा मैंने क्या किया, डाउनलोड नहीं किया। अगर आप डाउनलोड
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल बेसिक प्लान सेलेक्ट किया है, कंटिन्यू विद 2 GB बेसिक प्लान। वो करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आया था, मैंने डाउनलोड ऐप नहीं किया, मैंने सिंपल क्या किया, टैब को क्लोज किया। अगेन मैंने जाके गूगल में ड्रॉपबॉक्स लिख के सर्च किया, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपके पास क्या हुआ, ये पेज ओपन हो गया। ठीक है, आपका ये रिजवान अहमद, ये आपका अकाउंट रिजवान अहमद अभी बनाया है। ठीक है, यूर अकाउंट हैज 2 GB स्टोरेज। ठीक है, हमारे पास 2 GB स्टोरेज है। अभी क्या करना है, आपने वहां से वेरीफाई करना है। अब मेल चेक करें, आपके पास मेल आई होगी रिजवान एम, ये जो ANM है उस पे जी मेल आई आपके हुई है। पास मेल आई, हाँ उसे वेरीफाई कर दें। ठीक है, आपके पास एक मेल आएगी, उस पे सिंपल वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब क्या करना है, आपने अपलोड फाइल्स में जाना है, या तो ऑल फाइल्स में या होम में, दोनों में आ जाएगा ऑप्शन। ऑल फाइल्स पे होते हैं तो अपलोड फाइल्स का ऑप्शन आता है। ठीक है, अपलोड डायरेक्ट पूरा फोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं। अगर इन केस आपने इमेजेस सारी बना के एक फोल्डर में सेव किया, पूरा फोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं। सिंगल फाइल अपलोड करनी है तो सिंगल फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। अभी इमेजेस बनाने कैसे, पहले ये समझ लें। इमेजेस आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, अगर इन केस आपको अडोब फोटोशॉप आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग आपको आती है, तो आप इमेजेस खुद बना लेंगे। ठीक है, अडोब फोटोशॉप से आप इमेजेस खुद बना सकते हैं। ये कैमरा से नहीं बनाई जाती, प्रोडक्ट की कैमरा से बनाई जाती है, उसकी एडिटिंग वगैरह जो है वो अडोब फोटोशॉप से की जाती है। ठीक है जो फोटो एडिटर्स होते हैं या जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं वो ये काम करते हैं। आप लोग क्या करते हो, अगर आप कोई अकाउंट हैंडल कर रहे हो या आपके पास टास्क आता है, तो आप क्या करते हैं, अपने नीचे क्लाइंट वर्चुअल असिस्टेंट हायर करते हैं। ऐसा वर्चुअल असिस्टेंट जिससे ये स्किल्स ग्राफिक डिजाइनिंग की या अडोब फोटोशॉप की स्किल्स हो उसके पास। आप उसे इमेजेस प्रोडक्ट की इमेजेस आपको कस्टमर सेंड करेगा, आपने वही इमेजेस फर्दर फॉरवर्ड कर देनी है उस आपने जो आप अपने अंडर वर्चुअल असिस्टेंट हायर करें जिससे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आप उसे सेंड करेंगे, उसे सारी डिटेल समझाएंगे, भाई मुझे ये इस तरीके से इमेजेस चाहिए, वो आपको विद इन 1 डे या 2 डे आपको वो एडिट करके सेंड कर देगा। आपने क्या करना है, उन इमेजेस जो आपको वो सेंड करेगा, उन इमेजेस को सेम इस तरीके से अपलोड करना है। अपलोड फाइल्स पे जाना है, जहाँ पे वो फाइल्स आपने सेव की होंगी। लाइक मैं यहाँ पे देखता हूँ कोई तस्वीर पड़ी है मेरे पास, तो लाइक ये मेरे पास एक प्रोडक्ट की तस्वीर पड़ी है बैग की, मैं इसे क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, वहाँ अपलोड फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आएगा। अब जहाँ पे इमेज सेव की है उस पे यहाँ से सिलेक्ट कर लें उस फोल्डर को, इमेज को सिलेक्ट करें एंड देन क्या कर दें, आप ओपन कर दें। ओपन करने के बाद आपके यहाँ पे क्या होगा, पहले पूछेगा क्रिएट फोल्डर। अगर किसी फोल्डर में करना चाह रहे हो तो आप क्रिएट फोल्डर करेंगे या फोल्डर का नेम और उस फोल्डर में अपलोड कर देंगे। अगर इनके फोल्डर में अपलोड नहीं करना तो आप क्या करें, सिंपल अपलोड पे क्लिक करें। ठीक है अभी मेरे पास कोई और फाइल नहीं है तो इसलिए मैं फोल्डर नहीं बना रहा, सिंपल अपलोड कर रहा हूँ, अपलोडिंग हो रही है, अभी अपलोडिंग डन हो गई। अब यहाँ देखिए नीचे यहाँ पे कॉपी लिंक ऑप्शन आ गया, मैं यहाँ से भी लिंक कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी करके उस टेम्पलेट पे जाके पेस्ट कर दूंगा। इन केस जहाँ से मेरे से मिस हो जाता है, ये बहुत जल्दी कहीं और मैं क्लिक करूंगा या यहाँ क्रॉस हो जाता है, तो अब मेरे कॉपी लिंक का ऑप्शन मैंने कॉपी नहीं कर सका, क्रॉस हो गया। तो आप लोगों ने क्या करना है, होम में जाना है, जहाँ पे आपने फाइल अपलोड की है, ये फाइल आपकी पड़ी है, अब इस फाइल पे जाना है। ठीक है, जैसे इस फाइल पे कर्सर लेके जाएंगे आप, तो यहाँ देखिए शेयर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, शेयर का ऑप्शन आ रहा है, आपने क्या करना है, शेयर के ऑप्शन पे जाके शेयर पे क्लिक करना है। जैसे शेयर पे क्लिक करेंगे तो नीचे क्या आ रहा है, अभी इन्होंने अपना ईमेल वेरीफाई कर दिया। अगर इनका ईमेल वेरीफाई ना होता तो यहाँ पे लिखा होता फर्स्ट वेरीफाई योर ईमेल, तो वेरीफाई करना है ईमेल। ठीक है, मेल एंड देन क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट देन कॉपी लिंक, आपने पहले क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएटिंग लिंक, लिंक क्रिएट होता है, क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कॉपी लिंक, आप लोगों ने क्या करना है, कॉपी लिंक। जैसे कॉपी लिंक पे क्लिक किया आपका लिंक कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद आपने उसी लिंक को वहां से कॉपी किया होगा। तब लेट्स सपोज मेरा ये प्रोडक्ट है हैंडबैग और इसकी ये थी मेन इमेज। ठीक है, इसकी मेन इमेज थी, तो इसमें मैं फर्स्ट प्रोडक्ट का लाइक ग्रे कलर है तो मैं ग्रे कलर वाले कॉलम में आके उसके सामने मेन इमेज का ये था। अब आपने खुद डिसाइड करना है मैं मेन इमेज कौन सी रखूं, ऐसी इमेज जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो और प्रोडक्ट आपका पूरा नजर आ रहा हो, आप उसे मेन इमेज कंसीडर कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी मेन इमेज रखें, बस प्रोडक्ट पूरा शो होना चाहिए। अब ये मेरे पास एक बैग था, लेट्स ये ग्रे वेरिएशन मेरे पास चली आ रही है, जो लाइन 10 है ये मेरे पास ग्रे वेरिएशन की है हैंड बैग की। मैं यहाँ पे वो जो मैंने
कॉपी की है लिंक, वो यहाँ पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद एंड पे आप लोगों ने 5 कैरेक्टर इसके रिमूव कर देने हैं, क्वेश्चन मार्क तक, 0 भी रिमूव कर देने हैं, इज इक्वल टू भी रिमूव कर देने हैं, एल भी, डी भी और क्वेश्चन मार्क भी। सिर्फ इसके कल्चर टाइप तक यहाँ रहेंगे। कल्चर टाइप ये है जेपीजी, ये कल्चर टाइप होती है इमेजेस की, पीएनजी, जीआईएफ, जेपीजी, ये इसकी कल्चर टाइप है। सिर्फ कल्चर टाइप तक, ये पीएनजी भी हो सकता है, जेपीजी भी हो सकता है, मतलब आपने क्वेश्चन मार्क तक रिमूव करना है, इंक्लूडिंग क्वेश्चन मार्क, उससे उसके बाद कुछ भी रिमूव नहीं करना। अब ये आपका हो गया मेन इमेज का लिंक, ये मेन इमेज होगी। अब आपको पता है जो मेन इमेज लगानी है वही इसी रो में सीधा आगे जाके वही इमेज स्वैच इमेज यहाँ पे इसी रो में, सेम रो में, 10 वाली रो में आपने स्वैच इमेज में आके जो मेन इमेज लगाई है वही आपकी स्वैच इमेज बन जाएगी, और उसके भी एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क तक रिमूव कर देना। अब ये स्वैच इमेज और ये मेन इमेज दोनों सेम हो गई, ठीक है। ये मेन इमेज, ये मेन इमेज में गई, यहाँ पे ये वाला कॉलम खाली पड़ा है, देखें जब इस पे मैं डबल क्लिक करूँ ये कॉलम खाली है, ये मेन इमेज का ये कॉलम है सिर्फ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा एक्सपेंड हुआ पड़ा है तो इसमें भी आया होगा, लेकिन के वाला कॉलम खाली है। मैं जैसे इस पे आके डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे आके इस जगह तो ये खाली हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सिमिलरली ये भी अभी मेन इमेज और स्वैच इमेज सेम हो गया, ये आपकी फर्स्ट इमेज लग गई, स्वैच इमेज भी और मेन इमेज भी। अब अदर इमेज 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन आपने क्या करना है ये लगानी है। सेम तरीके से आपने वो इमेजेस भी क्या करना है, ड्रॉप बॉक्स में जाके अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद उनके लिंक्स कॉपी करने हैं, कॉपी करके यहाँ पे 1 बाय 1 अदर इमेज 1 में पहले की लिंक लगा देना है, 2 में दूसरा, 3 में तीसरा, 4 में चौथा, 5 में अप टू 8। अब सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, लाइक आप जो फीचर्स बता रहे हैं वो एंड पे अदर इमेज 7 8 में लिख सकते हैं, जो डेली लाइफ यूजेस हैं वो आप अदर इमेज 1 2 में लिख दें। लेकिन व्हाइट के सामने व्हाइट होगा, ब्लैक के सामने ब्लैक होगा। व्हाइट के सामने ब्लैक नहीं इमेज लग सकती, ब्लैक के सामने व्हाइट इमेज नहीं लग सकती, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पे जो लिंक किया है, इस लिंक को अपलोड करके इस लिंक ये जनरेट करने का फायदा क्या है, सिर्फ Amazon को और गूगल को एक्सेस देना उस इमेज तक। अगर इनके गैलरी में पड़ी थी, मेरे पास यहाँ पे लोकल डिस्क ई में ये तस्वीर पड़ी थी, ना गूगल को ख्वाब आया ना Amazon को कि वो वहाँ लोकल डिस्क ई में फलां लैपटॉप में i7 में, ठीक है, फलां जगह फलां IP में ये तस्वीर पड़ी है, मैंने वहां से उठानी है, उससे नहीं पता। लेकिन अब वहां पे मैंने अपलोड की ड्रॉप बॉक्स में और ये लिंक इसे दे दिया, इस लिंक के थ्रू Amazon और गूगल मेरी इमेज तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए मैं लिंक कॉपी कर रहा हूँ जो यहाँ पेस्ट किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा जी गूगल में जाके सिर्फ मैं सर्च बार में वो लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और लिंक पेस्ट करके मैं सर्च कर रहा हूँ तो देखिएगा सर्च करने के बाद जो इमेज मैंने ड्रॉप बॉक्स पे अपलोड की है गूगल उस तक एक्सेस हासिल करेगा, ठीक है, और वही इमेज यहाँ पे मेरी डिस्प्ले हो जाएगी। लिंक जनरेट करने का सिर्फ इतना मकसद होता है। अच्छा ये सर एक बात तो बताएं, इसमें लिमिटेड राइट्स भी तो होते होंगे कि आप लिमिटेड राइट्स रख दें, या ओवरऑल ऑल ओवर राइट्स होते हैं, मतलब हर बंदा इसको एक्सेस कर सकता है। जैसे गूगल में होता है हम लोग लिमिटेशन लगा देते हैं कि जब भी वो बंदा एक्सेस करे तो हम उसको परमिशन देंगे, देन वो एक्सेस करेगा। हाँ ऐसा ही है, इसमें भी हो सकती है। तो इसमें जब हम लिंक दे रहे हैं तो इसमें हम परमिशन दे रहे हैं, वो लिंक के थ्रू आ रहा है, ओके ठीक है। हाँ तो ये देखें वो जो मैंने इमेज अपलोड की थी आप लोगों के सामने आ गई, ठीक है। ये होता है तो इसका मतलब सर कि बाकी जो भी प्राइवेसी आपकी गूगल क्लाउड पे पड़ी है तो वो उसको नहीं एक्सेस कर सकते अनटिल एंड अनलेस कि हम लोग परमिशन ना दें, आप एक्सेस ना दें, आपकी वो चीजों को नहीं छेड़ सकते। बस सर्वर है वो कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ छुपा नहीं होता हमारा डाटा। अगर हम कहते हैं ना मोबाइल में हमारी हर चीज सेव है, लैपटॉप में सेव है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्सेस होती है इनकी, लेकिन वो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स को भी तो देखना होता है, अपने प्रोटोकॉल्स को भी देखना होता है, तो इस वजह से वो एज अमानत रखते हैं। अदरवाइज एक्सेस हासिल करना उनके लिए कौन सा मुश्किल है, किसी भी IP में चले जाएं, किसी भी डिवाइस में वो घुस सकते हैं। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तरक्की कर चुकी है, बहुत एडवांस हो चुकी है। यार वो अलग चीज है, वो अलग टॉपिक छिड़ जाएगा। हमारा मकसद सिर्फ इतना था, ये चीज समझना कि अपलोड कैसे करते हैं, क्यों अपलोड करते हैं, इमेजेस लगाते कैसे हैं, कौन सी इमेज कहाँ पे डिस्प्ले होती है। आज ये हमारा टास्क था, ठीक है सर
सर ये पूछना था कि ये कॉपीराइट्स का भी इशू हो सकता है अगर गूगल से नेट से कोई पिक्चर्स लेते हैं अपलोड करते हैं और वो मैच कर रही है हमारी प्रोडक्ट से। जी एग्जैक्टली लड़के, कॉपीराइट इशू आएगा और आपका क्या होता है अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, कॉपीराइट इशू आएगा जब आप Amazon पे अपलोड करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ ड्रॉपबॉक्स पे अपलोड की है तो फिर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसे Amazon पे अपलोड करें तो फिर Amazon ही उसे रिजेक्ट कर देगा, उसे नहीं करेगा, कॉपीराइट इशू आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है फिलहाल प्रैक्टिस के लिए तो आप इमेज ले सकते हैं जी। आप Amazon से जाएं, Amazon पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स पढ़ें, उनकी इमेजेस को वहां से स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपको जो असाइनमेंट मैंने देनी है उसमें क्या करना है, मैंने कहना है कि मुझे एक सिंगल वेरिएशन की लाइक ब्लैक कलर की स्वैच इमेज भी, मेन इमेज भी और अदर इमेज 8 तक 8 की 8 तस्वीरें, टोटल कितनी तस्वीरें बन जाएंगी? 10 तस्वीरें। 10 तस्वीरें मुझे लगा के दिखाएं, मैं वो चेक करूंगा कि भाई किस तरीके से। या तो मैं आपको ये भी असाइनमेंट दे सकता हूँ किसी भी 2 प्रोडक्ट्स की, ब्लैक और व्हाइट की, मुझे इमेजेस लगा के दिखाएं सारी। मैं सिर्फ चेक करूंगा सीक्वेंस कैसा है, सीक्वेंस ठीक है, अपलोडिंग आ गई है या नहीं है तो सारा कुछ। तो अब आप यहाँ से तस्वीरें कैसे लोगे? वो ऑब्वियसली आप गूगल से स्क्रीनशॉट लोगे, Amazon से स्क्रीनशॉट लेके सेव करोगे अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड तस्वीरें, उन्हें अपलोड करोगे। लेकिन जब रियल लाइफ में करेंगे हम तो वो तस्वीरें हमें क्लाइंट भेजता है, प्रोडक्ट की तस्वीरें वो भेजेगा, वो कहेगा ये एडिट करवाएं, हम नीचे अपने वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर सकते हैं। अगर इनकेस स्किल नहीं आते तो स्किल आते हैं आप, ये मैं मरियम को आते हैं वो कर लेती हैं। अगर इनकेस आपको नहीं आते तो फिर आपने ऑब्वियसली किसी को हायर करना है, तो उसे हायर करेंगे, उससे काम करवाएंगे, देन वो आपको इमेजेस सेंड करेगा, वो आप इस तरीके से अपलोड करेंगे एंड देन उसकी एसेस आप दे देंगे डायरेक्ट लिस्टिंग में। एग्जैक्टली मतलब वो हमारी प्रॉपर्टी होगी ना, उस पे कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। अंडरस्टैंड? नहीं, उस पे कॉपीराइट इशू नहीं आएगा, वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। अदरवाइज कंटेंट सर ये इमेज एडिटिंग जो है ये हम खुद भी तो कर सकते हैं। जी वही मैं कह रहा हूँ, एडिट में जाके यार उस तरीके से एडिट नहीं होती। इसका पिक्सल देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो इमेज आपके सामने, इसका पिक्सल नजर आ रहा है? थोड़ा सा जूम इन पीडीएफ पिक्चर जो एडिटिंग होती है उसमें भी तो हो जाती है, पिक्सल उसमें भी ठीक आ रहा होता है। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होती, प्रोफेशनल जो एडिटिंग होती है वो अलग चीज है जो हम लोग एडिट करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक लोकल अपने मोबाइल फोन से, चले आईफोन है उससे मैं कर लूं, तो उससे भी वो स्टैंडर्ड नहीं होगा यार। उसका बैकग्राउंड चेंज करना, फुल बैकग्राउंड वाइट करना, जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, इसमें हम कैनवा ऐप होता है वो भी यूज करते हैं, कैनवा ऐप यूज होता है। ठीक है, अडोब फोटोशॉप यूज होती है। ठीक है, इसका टेक्सचर वगैरह हर चीज लेके आनी होती है। इसके पिक्सल के स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बता दिए, 1000 विड्थ में होता है, 1500 अबव जो होता है वो लेंथ में होता है। ठीक है, इसके पिक्सल को मेंटेन रखना, बैकग्राउंड चेंज करना, ये सारी चीजें बड़ी फोकस में रखनी पड़ती हैं। तो ये हम लोकल डिवाइस से नहीं कर सकते, ये प्रोफेशनल बंदा ही कर सकता है। अगर आप कर सकते हैं इनकेस तो आप करें, कोई मसला नहीं, कर सकते हैं। आपको पास ये स्किल है तो आप कर सकते हैं। आप नीचे वर्चुअल असिस्टेंट हायर ना करें, जो पैसे उससे देने हैं वो खुद रख लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या है, 2 डिफरेंट वेरिएशंस की आप लोगों ने मुझे सारी इमेजेस लगा के दिखानी है, 2 की। अगर इन केस आप कहते हैं कि नहीं सर मैं 3-3 4-4 इमेजेस लगा दूं, 8-8 नहीं लगाता, तो फिर आप लोगों ने 3 की लगानी है। जो स्टूडेंट स्वैच इमेज, मेन इमेज के अलावा अदर इमेजेस 4-4 लगाएगा तो वो 3 की लगाए, अदरवाइज 2 की 8-8 लगा लें। ठीक है, स्वैच और मेन तो नेसेसरी है, अदर इमेजेस की बात कर रहा हूँ। ये आप लोगों के असाइनमेंट है जो टेम्पलेट मैंने आप लोगों ने वो डिफरेंट कलर्स की वेरिएशंस की सारी इमेजेस लगानी है। मेन इमेज, स्वैच इमेज, अदर इमेज, 8 सारी 8 की 8, टोटल 10 इमेज बनेंगी एक वेरिएशन की, टोटल 20 इमेजेस होंगी। अगर इनकेस कोई कहता है कि सर मैं पूरी 8 नहीं लगा सकता अदर इमेजेस, तो आप लोगों ने क्या करना है, 3 प्रोडक्ट्स की बना लेनी है, 3 वेरिएशंस की बनानी है, 4-4 अदर इमेजेस 4 तक लगा दें बस। लेकिन नेसेसरी, वंस अगेन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, Amazon पे लिस्टिंग के लिए 7 इमेजेस नेसेसरी हैं मार्क्स अच्छे आने के लिए। जब फर्दर हम टूल्स यूज करेंगे, जब टूल्स की बारी आएगी, मैं उस टूल्स पे आपको प्रॉपर मार्किंग दिखाऊंगा कि यार इसकी
लिस्टिंग के मार्क्स कितने हैं, 10 में से मार्क्स दिए होते हैं, इसकी लिस्टिंग के मार्क्स कितने हैं, कम होंगे तो वो साथ वो टूल वजह भी बता देता है इसके कम क्यों है, इसके करैक्टर पूरे नहीं है, इसके इमेजेस पूरी नहीं है, इसके HTML कोडिंग नहीं है, इसके डिस्क्रिप्शन सही नहीं है, इसके बुलेट पॉइंट सही नहीं है, वो एक एक चीज इलेबोरेट कर देता है। वो फर्दर हम जब वर्किंग करेंगे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, इसलिए मैं बेसिक स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूँ। आपका जो प्रोडक्ट है उसी चीज की इमेजेस होनी चाहिए। लाइक जिस स्टूडेंट ने वाटर बोतल का कहा है वो वाटर बोतल की लगाएगा, जिसने टी शर्ट का बनाया है वो टी शर्ट की लगा दे, जो प्रोडक्ट आपके है उसी की इमेजेस। मतलब सर कोई भी रैंडम पिक्चर उठे वाटर बॉटल की इंटरनेट से वो लगा दे, इस तरह लगा दे, हाँ रैंडमली। प्रैक्टिस के लिए बस मकसद सिर्फ इतना है कि आपको सीक्वेंस समझ आ जाए, जब वो खुद अपने हाथ से करेंगे, अपलोडिंग समझ आ जाए, क्योंकि देखने में बहुत आसान होता है, करने में बहुत फर्क होता है। अब ऐसा टास्क होता है, ये टाइटल बनाना कितना आसान था, लेकिन जब करने बैठे तो बहुत सी मिस्टेक समझ आई होंगी, यार ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करनी है, हालांकि कितना आसान काम था। सिमिलरली ये देखने में बहुत आसान है, लेकिन करने बैठेंगे तो फिर बहुत सी मिस्टेक्स, बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो तब समझ आ रहे होते हैं, अच्छा यार ये ऐसे करना था। चलें आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक लाजमी कीजिएगा। और जिस तरह आज सिर्फ मुझे चार स्टूडेंट्स की असाइनमेंट आई थी क्लास स्टार्ट होने से पहले, तो इस तरह ना हो, काइंडली कोशिश करें सारे किया करेंगे। हैंड ऑन एक्सपीरियंस के साथ साथ ये अपनी प्रैक्टिस लाजमी करेंगे। आपका पोर्टफोलियो जनरेट होगा, जब आप एंड पे पास आउट होंगे तब आपको अंदाजा होगा पोर्टफोलियो होता क्या है। इसलिए जो टास्क मैं देता हूँ वो लाजमी करें ताकि आपका एक पोर्टफोलियो जनरेट हो। उस पोर्टफोलियो की बहुत अहमियत होगी जब आपने मार्केट प्लेस में कदम रखना है। तो सही पिक्चर्स एक्सेल पे लगाने जी, ये जो मैंने टेम्पलेट शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, इसी पे जिस तरीके से मैंने लिंक पेस्ट किया है सिमिलरली लिंक पेस्ट करना है। ओके सर। जी सर अपनी रिकॉर्डिंग जल्दी शेयर कर दीजिएगा। जी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जी क्लास के बाद अपलोड होती है, लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है एवरीवन, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। जी हसन अली सॉफ्ट कॉपी है, मैं अगेन ग्रुप में शेयर कर देता हूँ।